और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम कट, कॉपी और पेस्ट के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि आप न्यू जो है तो इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे यहाँ पे कुछ चीज़ें और यहाँ पे कट कॉपी का ऑप्शन आपको फॉर्म में मिलेगा। कट, कॉपी एंड फॉरवर्ड पेरेंटल ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शन एक्टिव नहीं किया हुआ। जो ही आप किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट जो ही करता हूँ तो यहाँ पे कट का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप इसको कट करना चाहें तो आप यहाँ से कट पे क्लिक करें तो यहाँ से खत्म हो गया। आप इस लोकेशन में जाके इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पेस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी पेस्ट करना चाह रहे हैं तो पेस्ट करेंगे, यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं यहाँ पे भी टेक्स्ट है और किसी और लोकेशन भी पेस्ट करना चाहें तो वहां पे भी आ जाए तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कॉपी पे क्लिक करें और जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में इसे पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट अपेंड्स है, इनमें आप इसे पेस्ट करना चाह रहे हैं आप यहाँ से पेस्ट करेंगे तो करते जाएंगे। यहाँ पे पेस्ट अपेंड्स क्लिक करें, देखें न्यू आपके पास रो बनती जा रही है, उस पर पेस्ट होता जा रहा है। पेस्ट नहीं भी हो तो आपके पास यहाँ पे न्यू रो बनती जा रही है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो कट, कॉपी और पेस्ट की बात है। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर बेसिकली यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, मैं एक फील्ड का कलर चेंज करता हूँ, देखिए सारे के सारा कलर चेंज हो जाएगा। देखिए सबका कलर चेंज हो गया है। तो मैं कंट्रोल C प्रेस करके या फिर इसको दोबारा से सिलेक्ट करूँ, इसका कलर जो है तो मैं यहाँ से ऑटोमेटिकली क्लिक करूं तो तब वापस आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो ये आगे जब फॉर्म या रिपोर्ट पे काम करेगा मैं आपको उस टाइम बताऊंगा कि इससे क्या फंक्शन है, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सब में सेम होती हैं। तो आपके पास यहाँ पे भी ये सारी चीजें सेम है जो कि वर्ड, एक्सेल में भी यूज हो रही है। तो फॉर्मेट पेंटर जो है ये आगे जहाँ पे यूज होगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा इससे क्या काम है। इस तरह ऑफिस क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड पे क्लिक करें। क्लिपबोर्ड का फंक्शन ये होता है कि 24 डेटा आइटम जो कि आप कट या कॉपी करते हो उनको अपने अंदर कैप्चर करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, देखें यहाँ पे पेस्ट हो गया, यहाँ पे आ गया। इस तरह मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट करो और इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। वकास को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ तो वकास भी यहाँ पे आ गया। इसका फायदा क्या कि जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे वकास पेस्ट करना है, वकास आ जाएगा। मैं यहाँ पे नीचे अहमद पेस्ट करना चाह रहा हूँ, अहमद आ जाएगा। और यहाँ पे वकास पेस्ट करना चाह रहा हूँ, वकास आ जाएगा। देख सकते हैं। तो ये 24 डेटा आइटम को कैप्चर करता है। और अगर आप दोनों के दोनों को पेस्ट करना चाह रहे हो आप यहाँ से दोनों को पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं, पेस्ट स्टार का ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे फील्ड है उसमें एक ही फील्ड यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है। क्लियर आर पे क्लिक करें, सबको क्लियर करके आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, किसी भी रो के ऊपर राइट क्लिक करें। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन के बाद जो 2 है, 2 में आप चाहते हैं नया रिकॉर्ड आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको न्यू रो चाहिए होगी, तो आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक में आपको देखिए यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, कट, कॉपी, पेस्ट और रो हाइड का ऑप्शन दिया हुआ है। आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड आ गया। हाँ, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक कर इसको कट करेंगे, कट हो जाएगा, कॉपी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। और यहाँ से आपसे जो है तो रोज की हाइट चेंज करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, आप न्यू रो की हाइट भी बढ़ा सकते हैं। डिलीट करना चाह रहे हैं इस रिकॉर्ड को तो आप ये जो रिकॉर्ड है इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। इससे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसे यहाँ पे भी काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जो है तो दो तीन ऑप्शन से काम करूंगा। सबसे पहले रीनेम फील्ड, फील्ड का नाम, फील्ड को रीनेम करना चाहने कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं इस फील्ड को, आप यहाँ से इसका पूरे के पूरे कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, यस। तो फर्स्ट नेम वाली पूरी की पूरी आप यहाँ पे देखें ये डिलीट हो चुके हैं। तो ये वापस नहीं आएगा जब एक बार डिलीट हो जाए तो। हाँ, इसी तरह आप यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ से
NZ फील्ड पे क्लिक करें तो देखें एक न्यू फील्ड यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे आप न्यू फील्ड के लिए आप यहाँ पे देखें यहाँ से रीनेम फील्ड पे क्लिक करें, फर्स्ट नेम और नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं, फर्स्ट नेम अली, हामिद, उमर, उस्मान। तो यहाँ पे अपने न्यू फील्ड वगैरह देनी तो आप यहाँ पे साइज यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास जो है तो डिलीट रिकॉर्ड है, क्लिक करके इसको डिलीट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इस 4 वाले को रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, यस, तो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। न्यू रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करें, न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाके आप डिजाइन व्यू में जाते हो, डिजाइन व्यू में जाके अगर आप डेट ऑफ बर्थ के बाद पहले कोई और रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इंसर्ट रो पे क्लिक करें। प्राइमरी की कट कॉपी मैंने आपको समझा दिए, पेस्ट का फंक्शन क्या होता है ये भी आपको बता दिया। मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट रो पे क्लिक करता हूँ, देखिए इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो चुकी है, इस पे मैं न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट करना चाहते हैं रो को, तो क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये डिजाइन व्यू और टेबल व्यू दोनों में आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।